इसमें स्वीकृति प्रदान किया, लेकिन आज 47 वर्ष से हो गया है, लेकिन उसके लिए कोई कानून नहीं बना। लेकिन देर से ही सही, विगत 30 सितंबर 2024 असम गुवाहाटी के हाईकोर्ट के ईटानगर के अस्थायी बेंच ने अरुणाचल प्रदेश की सरकार को एक आदेश जारी किया कि 6 महीने के अंदर धर्म स्वतंत्र विधेयक के लिए नियम को पारित करें, जिससे वहां का जो स्वधर्मी लोग हैं वो उनका जीवन, उनकी संस्कृति बचा रहे। उन्होंने उदाहरण देकर के वे लोगों ने बोला है कि देश के आजादी के समय यहाँ का जो मूल परंपरा के वाले लोग हैं और जो फिर बाद में धर्मांतरित हुए, उसे मात्र 1% धर्मांतरण का मामला था अरुणाचल। लेकिन अभी 2011 की जनगणना के आधार पर लगभग 31% धर्मांतरण हो चुका है। इसी को लेकर के एक नवयुवक अधिवक्ता ने हाईकोर्ट में 20 साल पहले उन्होंने याचिका दायर किया। 30 सितंबर को कोर्ट ने फैसला दे दिया हाईकोर्ट में कि सरकार इसको 6 महीना के अंदर नियम बना करके इसको कल्याणकारी योजनाओं को लागू करे। अभी ये चल ही रहा है, लेकिन जैसे समय नहीं बीता रहा है, अरुणाचल प्रदेश में 2 बिशप रहते हैं, हजारों चर्च के अनुयायी लोग हैं। ऐसे लोग इसका विरोध करना शुरू कर दिए। तो हम ऐसे जो विरोध कर रहे हैं, ऐसे मैं कल्याण आश्रम की तरफ से संपूर्ण देश के जनजातियों की तरफ से उसकी निंदा करते हैं। उनका स्वधर्म, उनकी संस्कृति बचा रहे, इसलिए इस प्रस्ताव के नियम को होना बहुत आवश्यक है। और ये नियम, क्योंकि जनजाति स्वधर्म संस्कार जो है, संस्कृति है, पूरे विश्व के लिए कल्याणकारी है। ये संस्कृति बचेगी तो बाकी संस्कृति बच सकती है, इसलिए इसका नियम बने। इसलिए सरकार से आग्रह करते हैं और भारत सरकार के गृह मंत्रालय, गृह मंत्री से अनुरोध करते हैं कि इस प्रस्ताव को पारित करने में वो भी एक पहल करे, जिससे राज्य सरकार इसको भली भांति नियम बना सके। ऐसा हम सरकार से भी अनुरोध करते हैं, केंद्र से भी, राज्य सरकार से भी इस कानून को जल्दी से लागू करें। धन्यवाद। मैं अपेक्षा करता हूं कि यहाँ उपस्थित सभी पत्रकार, हमारे अध्यक्ष महोदय ने जिस विषय के संदर्भ में कुछ जानकारी आपके सामने प्रस्तुत की है, तो उसी के संदर्भ में आपके मन में कोई जिज्ञासा है, कुछ विषय है, तो आप अवश्य पूछ सकते हैं। देश भर में कई सारी महत्वपूर्ण घटनाएं बनती होगी, परंतु आज के इस पत्रकार वार्ता में हम चाहते हैं कि आप सभी अरुणाचल के संदर्भ में हो रहे विषय के बारे में आपसे प्रश्नोत्तरी के सहभागी हो। आप बंगाल में क्यों दे रहा है? क्या बंगाल में कह रहे हैं? इधर ऐसा है कि पूरे देश भर का अखिल भारतीय बैठक हमारा यहाँ कलकत्ता में हो रहा है, आज उसका समाप्ति है। उसी क्रम में हमारे अरुणाचल प्रदेश से भी लोग आए हैं और कल्याण आश्रम जनजाति समाज के कल्याण के लिए काम करता है, इसलिए ये बात कल्याण आश्रम के सामने आई। इसलिए कलकत्ता में एक प्रमुख महानगर है, यहाँ से पूरे भारत में समझा जाता है, इसलिए यहाँ करने का एक जरूरत है। हमारे बीच में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अरुणाचल से हैं, वो भी थोड़ा अभी हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने स्पष्ट रूप से बता दिया है कि अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 1978 पिछले 47 साल से रूल नहीं बना के इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। अभी पिछले 25 साल से वहाँ का एक स्थानीय ऑर्गेनाइजेशन है,
इंडिजिनस फेथ एंड कल्चरल सोसाइटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ये ऑर्गेनाइजेशन सरकार को लगातार पिछले 25 सालों से ये प्रेशर दे रहा है कि इसका रूल बने और इम्प्लीमेंट करें। तो इसके चलते चर्च और क्रिश्चियन वालों ने विरोध कर रहे हैं कि ये रूल लागू नहीं होना है। इसलिए हम लोग यहाँ अरुणाचल में शोभा यात्रा भी निकाले हैं। 27 फरवरी को 28 फरवरी को पूरा जिलों में पद यात्रा निकाले और ईटानगर में 1 तारीख को पद यात्रा निकाले और मेमोरेंडम वहां के राज्यपाल को, वहां के मुख्यमंत्री को दिया गया। लेकिन दुख की बात कि वो जितना भी हम लोगों ने किया है, पद यात्रा किया है, वो सब नेशनल मीडिया में नहीं आ रहे। इसलिए आज हम लोग यहाँ आया कि हम लोग अपना कल्याण आश्रम का बैठक चल रहे थे, आज समाप्त हो गया। इसलिए आप लोगों को नेशनल मीडिया वालों को बताने के लिए हम लोग यहाँ